इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क फॉर लाइफ। ठीक है, फ्रेमवर्क एंड मॉडल, फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ एंड मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है हम उससे पहले समझते हैं। राइट, हम एक बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता। पहली बात, उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसको करना क्या है ये भी नहीं पता। राइट, और उसके पास एक एवरेज अगर हम समझें, ठीक है, 70 ईयर्स अगर पकड़ लें, तो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 ईयर्स है उसके पास। अब इस 70 ईयर्स को मैं जीऊँ कैसे, मैं इसका ऑप्टिमली यूज़ कैसे करूँ, मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, ये पूरे समय में मेरे साथ क्या हो सकता है। राइट, ये सारे सवाल हैं। ठीक है, हमें इस ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर, टेक्निकली स्कूलों में हमें यह चीज़ सिखाना चाहिए, है ना, कि हम इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कैसे जिए। ठीक है, तो स्कूल ने हमें इसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बट स्कूल हमें इसके लिए प्रिपेयर नहीं करता। ठीक है, मतलब मैं अपना बेस्ट लाइफ कैसे जीऊँगा और मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करूँ अपने लाइफ में, है ना। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करूँगा, उससे मुझे क्या मिलना मिलना चाहिए। राइट, ये एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होता। जब मैं कॉलेज जाऊँगा तब उस कॉलेज से मेरा लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या फुलफ़िल होना चाहिए वो हमें नहीं पता। फिर जब हम काम करने जाते हैं या काम बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं तो उससे हमें जीवन में क्या मिलना चाहिए हमें वो नहीं पता। जब हम शादी करते हैं, फैमिली अपनी चला लीड कर रहे होते हैं, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं होता। जब हम मिडिल एज में होते हैं तभी हमें कैसे प्रिपेयर करना है उसका ज्ञान नहीं होता। और जब ओल्ड एज हो जाएंगे तब हमें करना क्या है उसका ज्ञान नहीं होता। तो हमें किसी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया, हम बस स्टम्बल अपॉन करते रहते। हम एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन में गिरते रहते हैं। हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम हमें क्योंकि हमें उस माइलस्टोन के बारे में पता ही नहीं। हम हमें हमें सरप्राइज हो जाता है कि अच्छा ये माइलस्टोन भी आ गया। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी का एक्चुअली में जो एज है वो डॉक्यूमेंट्स पे गलत है। ठीक है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स में 1 साल उनका पहले बताया है। तो फॉर एग्जांपल अगर उनका एज 59 है तो रियल एज अगर 59 है तो डॉक्यूमेंट एज उनका 60 है। ठीक है, तो उनके मन में तो उनका एज 59 है बट डॉक्यूमेंट में 60 है। तो क्या हुआ उनके साथ, जब वो नौकरी कर रहे थे, राइट, और टेक्निकली डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका 60 है, तो उनका उस दिन उनका लास्ट वर्किंग डे है, बट उनको नहीं पता, उनकी कंपनी वालों ने भी नहीं बताया उन्हें। उस दिन जब लास्ट दिन था तब कंपनी वालों ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो रिटायरमेंट है, आज तुम्हारा लास्ट डे, तुम्हारा रिटायरमेंट है, तुम्हारा लास्ट डे। तो वो फुल शॉक में चले गए क्योंकि उनका एक माइलस्टोन आ गया बट उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। उस माइलस्टोन के बारे में उन्हें नहीं पता चला कि आगे क्या करना है रिटायरमेंट के बाद। उनको 2 साल 3 साल रिटायरमेंट के बाद वो स्ट्रगल करते रहे, वो बीमार पड़ गए,
वो ठीक से अपना ख्याल नहीं रखते थे, राइट, कंप्लीटली शॉक में चले गए, उन्हें नहीं पता क्या करना था। और मैं अगर अपनी लाइफ में भी देखूं तो स्कूल में भी जब मैं जाता था मुझे नहीं पता हम स्कूल में क्या करने जा रहे हैं, जब कॉलेज में जाता था तभी भी नहीं पता, मैं जब इंजीनियरिंग में जाता था तभी भी नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम नौकरी कर रहे हैं, जब फैमिली ग्रो कर रहे हैं तभी भी हमें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। तो एक फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ का ज़रूरत है ताकि हम एक लाइफ को ठीक से, है ना, बेस्ट वे में जी पाएँ, ठीक है। पहली बात तो ये, हम अपनी ज़िंदगी भर यही चीज़ ढूंढते रहते हैं, राइट। कोई एक रील मिल गई यूट्यूब में, एक रील, उस वो कोई एक पार्ट को टच करती होगी, राइट। कुछ और वीडियो मिल गया जो दूसरे पार्ट को टच करता होगा, एक बुक मिल गया जो कोई और पार्ट को टच कर दिया होगा, है ना। अपने पास ये बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये बिट्स 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 के इंफॉर्मेशन है, बट हमें एक होलिस्टिक व्यू कभी मिलता ही नहीं है। होलिस्टिक व्यू कभी मिलता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। और ये तो हुआ एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात, कि हमें रिक्वायरमेंट है एक फ्रेमवर्क की। अभी अगर हमारे पास एक फ्रेमवर्क होगा ना, तो क्या होगा, अगर हमने एक, अभी मेरे पास एक फ्रेमवर्क है और मुझे एक रील मिली, एक रील मेरे आंखों के सामने आया मोबाइल जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो वो रील एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अच्छा, जब मैं कॉलेज में रहूँगा तो ये ऐसी चीज़ें मेरे साथ जब होगी तब मेरे को ये काम करने को मिलेगा। तो मैं वो वो फ्रेमवर्क में ऐड हो जाएगा, तो मेरा फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्रूव होता रहेगा। फिर मैंने एक मूवी देख ली तो उसमें कोई सीन आया तो उससे मुझे कुछ पता चला, तो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया कि ये मेरा फ्रेमवर्क था, लिख के रखा, सोच के रखा, याद रखा कि ये जब होगा तब ऐसे ऐसे बिहेव करने से मेरा काम आसान हो जाएगा। वैसे ही कोई बुक पढ़ ली, उसने कुछ और एस्पेक्ट को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी मैं फिर करूँगा उसका कुछ मतलब बनेगा। आज क्या हो रहा है, एक रील पढ़ ली, एक रील देख ली, आ, उसमें आ, बोला जा रहा है कि भाई पैसे को रियल एस्टेट में डाल दो, दूसरा रील देख ले जो बोल रहा है स्टॉक में कर दो, तीसरा रील बोल रहा है कि भाई खर्च कर दो। तो तीनों भी अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, राइट, फ्लैट फ्लैट अर्थ, उतने सारे वीडियोस मिलेंगे जो फ्लैट अर्थ को सही बताएंगे, और बाद में आप राउंड अर्थ प्रूफ देखोगे तो आपको राउंड अर्थ के भी प्रूफ मिल जाएंगे। अभी आप कंफ्यूज हो, आपने सिर्फ फ्लैट अर्थ की वीडियो देखे तो तुम्हें लगेगा अर्थ फ्लैट है, और तुमने राउंड अर्थ की वीडियो देखे तो तुम्हें लगेगा अर्थ राउंड है, और तुमने दोनों वीडियो देख लिया है तो तुम अभी कंफ्यूज हो। तो इंटरनेट पे तो हर तरीके का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसका तुम सेंस कैसे बनाओगे। यूट्यूब में तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, उसका सेंस कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क ही नहीं होता कि भाई उस इंफॉर्मेशन का मैं करूँ क्या। हम बस इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर जा रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन का हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें याद भी नहीं रहता वो इन्फॉर्मेशन। और 2 महीने बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, फिर उसी उसी के रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जब हम उस पर उसको देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हो गया कि एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क है हमारी लाइफ में, ठीक है, कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं, ताकि मेरे को जब ये माइलस्टोन आए तो मैं प्रिपेयर्ड रहूं, इस माइलस्टोन पे प्रिपेयर्ड रहूं, है ना। और मुझे कम से कम इतना तो बुद्धि हो कि भाई उस माइलस्टोन में मेरे को अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इस माइलस्टोन के लिए। तो ये फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, इसे डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे उसके बिना जो भी मैं इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूँ यूट्यूब में, बुक्स के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, राइट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो हुआ पहला पार्ट कि मुझे एक फ्रेमवर्क चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एज अ किड और एज अ पर्सन, राइट, जो समवन हु इज़ बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, उनको ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर लाइफ। एंड दूसरा है रिक्वायरमेंट फॉर ये
मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये तो ये हमें बस फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए भी मुझे वर्ल्ड का एक मॉडल मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनेगा, समझ रहे हो। तो ये जो मॉडल है, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई, इसके बिना तो ये अधूरा है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क जो है वो मॉडल के बिना अधूरा है। तो मुझे एक मॉडल चाहिए, है ना। एक मॉडल है मैन मेड वर्ल्ड वर्सेस गॉड मेड वर्ल्ड। समझो एक मॉडल है, ठीक है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। समझो एक मॉडल है, अगर ये मॉडल मैं अपनाऊं तो ये फ्रेमवर्क उसका होगा। अगर कोई और मॉडल होगा तो उसका फ्रेमवर्क अलग होगा, है ना। तो फ्रेमवर्क इज एन आंसर, आंसर है फ्रेमवर्क, ठीक है। उसका क्वेश्चन है ये मॉडल, कि ये वर्ल्ड का मॉडल क्या है। अगर मेरे पास वर्ल्ड का मॉडल ही नहीं है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क कहाँ से बनाऊं। और गलत मॉडल चुन लिया तो मेरा पूरा फ्रेमवर्क गलत हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मॉडल का है प्लेटोस एलेगरी ऑफ द केव। ये एक मॉडल है जो प्लेटो ने बताया था दुनिया का। अगर प्लेटो का मॉडल सही है तो मेरा फ्रेमवर्क कैसे होगा, मेरे लाइफ को जीने का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये मैं बना सकता हूं। अगर मैं ये मानूं कि प्लेटो का जो केव का एलिगरी का जो मॉडल है वो अगर सही है तो ये फ्रेमवर्क उस पर काम करेगा। और जब मैं ये फ्रेमवर्क लगाऊंगा ना तो मैं वर्ल्ड के मेरे साथ एटलीस्ट जो होने वाला है इवेंट्स उसको मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा अच्छे से, अगर मॉडल सही है तो ये एक तरीके से एक दूसरे को रीइंफोर्स करता रहेगा। अगर ये मॉडल सही है तो मैंने उसके हिसाब से जो फ्रेमवर्क बनाया उस हिसाब से मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। और मेरा जितना अच्छा मॉडल और जितना अच्छा फ्रेमवर्क उतना ज़्यादा मेरा प्रिडिक्शन सही होता रहेगा। और जितना सही होता रहेगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं सही पाथ में हूँ, मेरा पाथ जो है वो सही है। आज क्या हो रहा है, ना किसी के पास फ्रेमवर्क है, ना किसी के पास मॉडल है, और कंफ्यूज्ड पाथ में हम कंफ्यूज्ड रहते हैं दुनिया में ज़िंदगी भर। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमें एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनाना, हमें खुद का मॉडल बनाना चाहिए। ये प्लेटो का सिर्फ हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट हमें खुद का मॉडल बनाना है। और खुद का मॉडल बनाएंगे और खुद का फ्रेमवर्क बनाएंगे, क्योंकि हर एक दुनिया में हर एक आदमी यूनिक है, उसके एक्सपीरियंसेस यूनिक है। कुछ चीज़ें कॉमन हैं बट कुछ चीज़ें यूनिक भी हैं। तो उसके हिसाब से हर एक आदमी ने अपना एक मॉडल बनाना चाहिए और अपना एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। और ये इवोल्यूशनरी है, ये हमेशा बदलता रहेगा। जैसे जैसे हम हमारे माइलस्टोन्स को क्रॉस करते जाएंगे ये फ्रेमवर्क और रिच होता रहेगा, ठीक है। और ये हमें जितना जल्दी मिल जाए ये फ्रेमवर्क और ये मॉडल अपने जीवन में, हम उतना ज़्यादा आसानी से नेविगेट कर पाएंगे इस दुनिया को। तो हमें एक्चुअली में हमारा गोल क्या है, हमारा गोल इज टू, गोल क्या है, गोल है कि हमें इस लाइफ को ब्यूटीफुली नेविगेट करना है। नेविगेट करने के लिए हमें एक मैप चाहिए, मैप, लाइफ का मैप, है ना। एक मैप की ज़रूरत है। क्योंकि मैप से क्या होगा, मैं कभी किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि भाई तू स्कूल में जाके ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, क्योंकि दुनिया तो सेम नहीं है। आज से 50 साल जो पहले दुनिया थी वो आगे और 50 साल बाद तो नहीं होने वाली, और आज भी नहीं है। तो मैं बस
मैप दे सकता हूँ कि भाई तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो ये चीज़ तुम देख लो, इसको इसको एड्रेस कर लो, और ये एड्रेस हो जाएगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और हर एक टाइम पीरियड में इसमें हर्डल्स अलग अलग होंगे, बट जाना तो उधर ही है। डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होगा, बट जाने का रोड अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि भाई तुम ब्यूटीफुली कैसे, जितना हो सके उतना ब्यूटीफुली अपने लाइफ को कैसे नेविगेट कर पाओगे यूजिंग अ मैप। जैसे जैसे एक सिटी को नेविगेट करने के लिए मैप की ज़रूरत है, वैसे हमें भी हमारे लाइफ को नेविगेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क और एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड की ज़रूरत है। और ये दोनों मिला के जब बनेगा हमारा मैप जो बनेगा वो फ्रेमवर्क और वर्ल्ड का जो मॉडल है उसको कम उसको कंबाइन करके मैप बनेगा, और जिसको यूज़ करके हम हमारी लाइफ को नेविगेट कर पाएँ। ये हमारा गोल है, हमें हमारे लाइफ को ब्यूटीफुली नेविगेट करना है जितना भी समय है हमारे पास। ये हमारा लाइफ का गोल है। हमारा लाइफ का गोल सिर्फ पैसे बनाना नहीं है, सिर्फ पैसे कितने बने, राइट, मैंने एग्ज़ाम में टॉप किया क्या, मैं मेरे पास सबसे अच्छी लड़की मिलने वाली है क्या, मेरे पास 4 घर है क्या, 5 गाड़ियाँ हैं क्या, ये नहीं है गोल। अगर गोल है टू नेविगेट दिस लाइफ एज ब्यूटीफुली एज वी वांट, और ये ब्यूटीफुल का स्टैंडर्ड कौन डिफाइन कर रहा है, वो ये आदमी जो गोल है, जिसकी लाइफ है, वो खुद डिफाइन कर रहा है ब्यूटी क्या है। ठीक है, तो अपने लाइफ में भी एक फ्रेमवर्क और एक मॉडल बनाओ, और उसको रिफाइन करते रहो जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस होते रहोगे। थैंक यू।